2026 में हुए 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के सामने अस्तित्व और एकजुटता बनाए रखने की एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को मजबूत किया है, जबकि विपक्षी गठबंधन की राह मुश्किल कर दी है। इन नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव और भविष्य की चुनौतियों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन को मई 2026 की वर्तमान स्थिति के अनुसार देखिए तो गठबंधन एक कठिन दौर से गुजर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अब गठबंधन के सामने अपनी एकता और जनाधार को बचाए रखने की बड़ी चुनौतियां हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल प्रमुख दल की स्थितियां समझने की जरूरत है। कांग्रेस गठबंधन की प्रमुख धुरी, जो केरल और कुछ अन्य राज्यों में सक्रिय है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु में प्रमुख, लेकिन हालिया चुनाव में राज्य में अब संघर्ष। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में, लेकिन हालिया विधानसभा झटकों के बाद स्थिति कमजोर। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ मुख्य चुनौती। शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ संघर्षरत। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम झारखंड में क्षेत्रीय प्रभाव। वामपंथी दल सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल देश भर में सक्रिय। आम आदमी पार्टी ने 2024 के बाद हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़े हैं। गठबंधन में शामिल इन पार्टियों के लिए आने वाले समय में चुनौतियां बड़ी हैं। क्षेत्रीय दिग्गजों की कमजोर होती पकड़। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन जैसे मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यों में हालिया विधानसभा चुनावों में सेटबैक लगा है, जिससे गठबंधन का आत्मविश्वास डगमगाया है। नेतृत्व और एकता का अभाव। गठबंधन में कोई एक स्पष्ट चेहरा नहीं है। क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच तालमेल बिठाना खासकर आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी का बढ़ता वर्चस्व। एनडीए गठबंधन फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, विशेष रूप से पूर्वी भारत और बड़े राज्यों में, जिससे इंडिया गठबंधन के लिए 2029 की राह मुश्किल दिख रही है। सीट बंटवारे में संघर्ष। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनाना मुश्किल साबित हो रहा है, जो एकजुटता को कमजोर करता है। इन चुनौतियों को देखते हुए 2026 के 5 राज्यों विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के लिए अपनी रणनीति में बड़े बदलाव और सुधार की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत और असम में एनडीए का दबदबा इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ा झटका है, जिससे गठबंधन का जमीनी दायरा कम हुआ है। उधर इंडिया गठबंधन की लोकसभा में 233 सीट और राज्यसभा में 74 से 78 सीटें हैं, जो हालिया नतीजों के बाद सवाल खड़ा करती हैं कि सांसदों की एकता बनी रहेगी या ये टूटकर दूसरे दलों में चले जाएंगे। सबसे बड़ा उदाहरण आप के सांसद राघव चड्ढा और अन्य सांसद रहे। ऐसे में 5 राज्यों के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा चिंतन अपनों को संभालने का है, और क्या जनाधार के आधार पर माना जाए कि विपक्ष कमजोर हुआ है। इन सब सवालों के बीच 2029 की तैयारी में वोट शेयर बढ़ाना। बंगाल में भाजपा के 48 वोट शेयर तक पहुंचने के बाद गठबंधन को अपने पारंपरिक वोट बैंक को सुरक्षित करने के साथ साथ शहरी और युवा मतदाताओं के बीच पैठ बनानी होगी। गठबंधन को अपने वैचारिक दायरों से बाहर निकलकर अन्य छोटे दलों को साथ लाने का प्रयास करना चाहिए। I am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. Akhilesh requested me to come today itself, but I said you come better tomorrow. So he's coming tomorrow, and one by one everybody will come. अब प्रभु, अब जब चुनाव हारिएगा तो और क्या करेंगे? थोड़ी ये मानेंगे कि खुद कितना भ्रष्टाचार किया, खुद कितनी हिंसा की है। और ऐसे में देखिए, जब तक आपकी सोच, आपकी नीति स्पष्ट नहीं होगी तो ये इस तरीके के परिणाम आते ही रहेंगे। एक तरफ आप एक गठबंधन बनाते हैं, उसी तरफ उसी गठबंधन के घटक दलों को आप लोग हराने का काम करते हैं।
एनडीए जब एकजुटता के साथ आगे बढ़ती है तो हम लोग हर राज्य में एक दूसरे का साथ समर्थन करने का हम लोग कार्य करते हैं। पर आप देख लीजिए केरला जैसे राज्य में, जहाँ पे एकमात्र राज्य जहाँ पे लेफ्ट की सरकार बाकी रह गई थी, वहाँ पे किसने हराने का काम किया? इंडिया अलायंस के ही दूसरे घटक दल ने ना। इंडिया अलायंस में लेफ्ट की भी पार्टीज़ हैं, ये कांग्रेस भी है, एक दूसरे को ही ये लोग हराने का ये लोग काम करते हैं। तो ऐसे में जब आपकी सोच स्पष्ट नहीं होगी, आपका गठबंधन ईमानदार नहीं होगा एक दूसरे के साथ, भय और भ्रष्टाचार के माध्यम से आप सोचिएगा कि देश की जनता को आप मूर्ख बनाते रहेंगे, ये संभव नहीं होना। वामपंथी दलों और कांग्रेस को विचारधारा के स्तर पर जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ना होगा। एनडीए के खिलाफ एकजुट होकर संविधान, परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी। कुल मिलाकर एक तरफ 2026 के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन को अस्तित्व के संकट से उबरने के लिए जमीनी स्तर पर पुनर्निर्माण और एक नया सकारात्मक नैरेटिव अपनाना होगा, तो दूसरी तरफ लोकसभा और राज्यसभा में अपनी सीटों का विश्लेषण कर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। और ये पूरे समीकरण एक सवाल पर आकर टिकते हैं कि क्या सिटिंग सीएम के चुनाव हारने के बाद गठबंधन की एकता कायम रहेगी या गठबंधन पूरा टूटकर बिखर जाएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।